साल 2020 से 2022 तक पूरी दुनिया को हिला देने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर भारत में चिंता बढ़ा रहा है। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 अब धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में फैलने लगा है। केरल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों से नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोविड-19 के नए मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी में अब तक 23 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि निजी लैब से हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने का निर्देश दिया। बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे को कोविड-19 की पुष्टि हुई। बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे वानी विलास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बच्चा बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे का निवासी है। राज्य में फिलहाल कुल 35 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 32 अकेले बेंगलुरु से हैं। केरल में इस महीने अब तक 273 नए कोविड केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना ने सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने और संक्रमण पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गुजरात में भी कोविड के 15 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 13 अहमदाबाद, 1 राजकोट और 1 अहमदाबाद ग्रामीण से है। सभी मरीज JN.1 वेरिएंट के संक्रमित हैं, जो ओमिक्रॉन परिवार से जुड़ा है। और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 नए मामले मिले हैं। सभी मरीज हल्के लक्षणों के साथ घर पर हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में कोविड-19 और वायरल संक्रमण को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक राज्य में कोविड-19 के 26 मामलों की पुष्टि की गई है। सामुदायिक सोशल मीडिया मंच अपने द्वारा 22 मई को एक सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक सर्वे में शामिल किए गए परिवारों में से 22% ऐसे थे जिनके एक या उससे अधिक सदस्य कोरोना वायरस, फ्लू या वायरल बुखार जैसे लक्षणों से पीड़ित पाए गए। इसके अलावा 15% परिवारों ने बताया कि उनके 2 या 2 से अधिक सदस्य कोविड-19 के शुरुआती लक्षण महसूस कर रहे हैं। और इन आंकड़ों ने राज्य में स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक कोविड-19 के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ये दोनों लोग पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार तक कोविड-19 के 23 मामले सामने आए हैं और सरकार मरीजों के दिल्ली के निवासी होने या उनके शहर से बाहर की यात्रा करने को लेकर जानकारी जुटा रही है। सिंह ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने राजधानी के सभी अस्पतालों के चिकित्सा चिकित्सकों और उनकी टीम के साथ पहले ही मीटिंग कर ली है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तैयारियों के संदर्भ में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। त्वरित प्रतिक्रिया और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। जनता को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की तैयारियों के संबंध में दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी की थी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को कोविड-19 की तैयारियों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। यह परामर्श कई राज्यों में कोविड के मामले सामने आने के बाद जारी किया गया।